अब बताइए कौन सा सवाल आपका? हाँ गुरुजी। हमारा दो स्वर होता है। दो स्वर है। बाइना स्वर चंद्र स्वर होता है। दाहिना स्वर हमारा सूर्य स्वर बोलते हैं। अगर दोनों स्वर लगातार चले तो आपको संबोधित घटने वाली है। बहुत ही घटने वाली है। सुषुम्ना चलने लग जाती है ना, जब सुषुम्ना चलती है तो उसमें संबोधि में होते हैं ना हम। दोनों स्वर दोनों ही चलाने होते हैं। आप धीरे धीरे देखो, आपको वो करवाते हैं ना प्रैक्टिस, तो उसमें दोनों चलने लग गए तो आप ध्यान में निकल गए। ध्यान में निकल के तब आप ऊपर समाधि में निकल जाते हो। बस सुषुम्ना जब चलती है तो आपको पता ही नहीं चलता, आप शरीर से बाहर हो जाते हो। तो वो समाधि है, इसी को बोलते हैं सुषुम्ना। संबोधि का मतलब होता है सुषुम्ना नाड़ी। इनलाइटनमेंट, हाँ उसी को इनलाइटनमेंट बोलते हैं ना। हाँ तो वो अब अपन परसों पढ़ा था ना अपने। अब ये आप आज वाला पढ़ो। आप आज वाला मैसेज क्या है देखो। जी कल वो समर्पण वाला पढ़ लिया था ना, हाँ गुरुजी। आज वाला फिर उसको पढ़ दो। पढ़ लो। ये जो टिम्बर गीता है उसको और इसको, ये तीनों को पढ़ना है। थोड़ा उससे बोलो, आपका ना अभी स्लो होगी, कुछ पता नहीं क्या बात होगी। जी गुरुजी, मैं ये बोल रही थी कि ये जो टिम्बर गीता है उसको पढूं, इसके बाद समर्पण पढूं, या सिर्फ समर्पण को पढ़ लो? आप प्लस समर्पण पढ़ो ना, वो टिम्बर गीता तो आप कल पढ़ लिया। जी समर्पण खाली बताओ ना, समर्पण को, में क्या है? जी समर्पण मुझ में समाओ, सागर हूँ मैं अपनी प्यास बुझाओ। देख लो इसमें क्या है। आपने 100% सरेंडर हो जाना है, एकदम समर्पित हो जाना है उस टिम्बर गीता के अंदर। मतलब कि अपने फिफ्थ एकदम अपने आप को फ्री छोड़ देना है। बस जहां बैठे हो वहीं हो जाओ, स्थिर हो जाओ एक जगह पे, कहीं ध्यान नहीं रखना। अब फिर उसकी कृपा देखो, जब आप सरेंडर हो जाते हो तो फिर क्या होता है, आगे बोलो। मन में न उलझाओ, मुझ में डूब जाओ, देख लो मन खाली आओ, मालामाल हो जाओ। कमाल हो जाओगे। कहते देख लो, मन के साथ कहे मुताबिक नहीं चलना। जैसे हरमिंदर जी, वो तो आपको डुबोना चाहता था, आपको उन्होंने 2 बजे उठा दिया, आपको अलार्म के बिना आप उठो गए। फिर आपके मन ने कहा नहीं, अभी 3 बजे उठकर ध्यान करेंगे, है ना, उलझ गए ना मन में। फिर वो 4 बजा हाँ दिया, जी। लटा दिया। ये तभी कहते बैठ जाओ। उसका संदेश है, वो आपको नहलाना चाहता है उस समुद्र के अंदर, उसकी उसकी वशार के अंदर वो है। आप ये संदेश, उसके संकेत क्यों क्यों नहीं समझ पाए? समझिए उसके संकेत को। वो अच्छी तरह अपने आपके ऊपर विचार करना चाहता है, अपने प्रेम की। लेकिन आप मन के कहे में आके कि चलो अभी घंटा और लेटते हैं, 3 बजे बैठेंगे, तो 3 के क्या उसने 4 बजा दिए। बस उसके बाद मन बाजी ले गया और आपका वो रह गया टाइम। ठीक है ना। इसलिए देखो ये अब देखो आगे क्या कहते हो। हाँ जी। धारणा गिराओ, ब्रह्म को पाओ, भटको मत, मैं शून्य में परम शून्य हो जाओ। ये धारणाएं, जितनी भी धारणाएं हमने अपनी बांध रखी है ना, कोई फूल मालाएं चढ़ा रहा है, मंदिर में जा रहा है कहीं, और जो भी जितने भी जहाँ आपने अपनी आस्था बांध रखी है, इन धारणाओं को कहते तोड़ना पड़ेगा। एकदम आपको खाली होकर बैठना पड़ेगा। फिर देखना वो कैसे आपको बचाता है, फिर शून्य में ले जाएगा वो आप। तो अब आपका बीच में कोई है नहीं, बिचौलिया तो कोई है नहीं आपका।
फिर वो सीधा बरसेगा आपके ऊपर। चलिए, खत्म हो गया गुरुजी ये वाला समर्पण आगे भाव। आगे जो ये आप जैसे हो सात्विक राजस तामस अपने आप को तो भगवान के साथ जियो। अरे बहुत स्लो हो गए, ऊंची बोलो थोड़ा सा, आवाज आप तक की जा रही है। जी, हाँ, ऊंची बोलो, क्या हो गया? आप जैसे हो सात्विक राजस तामस अपने आप को भगवान के साथ जोड़ दीजिए। देख लो, कोई भी आपके जब आप जैसे सत्व है, तमो है, रजस है, जो भी गुण है आपने उसको सुधारना नहीं, जो है उसी को सरेंडर कर दो बस। वो अपने आप कर देगा, उसकी इच्छा से होगा, आपकी इच्छा से तो आज तक कुछ हुआ नहीं ना। सरेंडर कर दो बस। तो आपका कहे पहले मैं इसको, मेरे पास तामसिक गुण है मेरे अंदर ज्यादा, मैं पहले सतो को, फिर मैं ध्यान करूंगी, बस फिर लगे रहो। कहते नहीं, जो भी गुण आपके अंदर है उसी गुण के अंदर, बस कोई बात नहीं। उसने सिद्ध, उसने करना है, वो अपने आप आपको कर देगा। हाँ जी। जब आप अपने आप को उनके साथ जोड़ देंगे तब भगवान स्वयं ही आपको पहले अच्छी तरह से स्नान करा देंगे। देख लो, जब आप कहते जैसे हो वैसे ही उसको जोड़, अपने साथ जोड़ोगे, आपके साथ जुड़ जाओगे, तो वो आपको जैसा चाहेंगे अपनी मर्जी से आपको स्नान करवा देंगे अपने अंग को। ठीक है, चलिए। आपका मैल छुड़ा देंगे और आपको अपने हृदय से लगा लेंगे। देख लो, जितनी भी आपके अंदर कोई वासना की, कोई विषयों की, सारी वो निकाल देंगे और अपने हृदय में लगा लेंगे। और हृदय से लगा भी लेंगे। भगवान सब काम कर लेंगे। आप अपने आप को भगवान के साथ जोड़िए। देख लो, आप अपने आप को उनके प्रति सरेंडर हो जाएंगे, समर्पित हो जाओगे, तो वो अपने आप सारा काम कर देंगे आपका। अब उनकी ड्यूटी है, बस आप सरेंडर हो जाओ, जहां हो वहीं रुक जाओ बस। कोई जी, क्रिया नहीं, कोई साधना, कुछ नहीं करना, बस शांत होकर प्रेजेंट मोमेंट में बैठ जाओ। कोई पास्ट की चिंता नहीं, कोई फ्यूचर की चिंता नहीं। अतीत और पास्ट, अतीत और जो भविष्य। फ्यूचर है ना, उसको भूल जाओ। बस सिर्फ और सिर्फ इसी पल में जीना सीख लो। अपने किसके ऊपर काम करना है? बीइंग के ऊपर काम करना है, डूइंग के ऊपर काम नहीं करना। हम डूइंग को लेकर बैठ जाते हैं। हमारे जो मानताएं, हमारे भी, मेरे साथ जो भी पीछे हो, जो आपका हुआ, उसको लेके बैठ जाते हैं, मैं उसको पहले सुधार लूं। या उसके कोई भी किसी ने जो आपको गाली निकाली या कुछ भी हुआ, वो विचार फिर आपको तंग करते हैं, है ना। पीछे वाले को भूल जाओ आप। आपने अपनी बीइंग के ऊपर काम करना है। बीइंग, आपकी डूइंग अपने आप हो जाएगी। फिर डूइंग हो गई तो हैविंग में आ जाओगे, इस पल में जीना सीख लोगे। अगर आप अपनी डूइंग के ऊपर काम करते हो तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ऐसे डूइंग का मतलब समझते हो? हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ, हरविंदर जी। इंग्लिश आउंदी नहीं सर। मैं इंग्लिश तो आती नहीं, मैं शाम को बताया था आपको, सारा समझाया। ये तो तभी आप यही थे कि बाहर थे कहीं। ये चीजें छोड़, जब ये समझ गए ना, हम देखे बच्चे को कहते हैं ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, उसके ऊपर ठोसते रहते हैं। उसकी जो नेचर है ना, जो उसका जो हाँ जी, हाँ नजर जी। किस तरफ हो, जब अपन नजरे को बदले के तो नजारे अपने आप बदल जाएंगे। हमने नजरिया बदलना है, अपना नजरिया देखने का। हम कैसे भाव से उसको देखते हैं। जैसे बिजली का आपका, ये पंखे की तार शॉर्ट होगी कहीं से भी, है ना, करंट को आप सीधे थोड़ा तार को पकड़ के लगते। पहले क्या होता है, जो मेन स्विच से हम कनेक्शन को काटते हैं,
है ना, ऑफ करते हैं, फिर उसको तार को हाथ लगा के टेप करते हैं, जो भी गड़बड़ हुई है उसको ठीक करते हैं। मेन स्विच क्या, उसका मेन कारण ढूंढना पड़ेगा। भी ये बच्चा है, बच्चे को बार बार कहते पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, नहीं पढ़ रहा वो, उसके पल्ले नहीं पड़ रहा, तो कारण क्या है, उसका मेन बेस क्या है, उसकी बीइंग क्या है, उसकी नेचर, उसको चेंज करो, उसके ऊपर काम करो, उसके ऊपर एक्शन लेंगे तो वो डूइंग के अंदर आएगा। सीधा डूइंग को पकड़ के करते रहेंगे, तू पढ़ता नहीं उल्टा कहते रहेंगे, वो बात नहीं बनेगी, है ना। हाँ सर, फिर वो अपने आप कर, सर समझाया था। हाँ, जब डूइंग हो जाएगा तो अपने आप हैविंग में आ जाओगे। इस हैविंग का मतलब इस प्रेजेंट पल पे जीने लग जाओगे। जो काम है आज का काम कल पे नहीं छोड़ोगे, फिर लग गए, आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा, क्योंकि आप उसी पल में जी रहे हो, जीना सीख लिया आपने, ठीक है ना। तो आगे बोलिए। अब हम मैसेज पढ़ें गुरुजी। अरे जी, गुरुजी के नेट चले गए शायद। चलो, प्रणाम सर। हाँ चलो, अब देखो, अब आ रही है आवाज, क्या हो गया, नेट निकल गया। इसमें से क्या होता है कि उनका जो सुगंधी है वो हमारे ऊपर आ जाता है, हम एकदम इस सुगंधी के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसलिए गुरुजी बोलते हैं कि सुबह 3 से उठकर ध्यान में बैठ जाओ, क्योंकि उस समय ये जो ऊर्जा है वो उसका फ्लो ज्यादा रहता है। सारा जगत सोया है, पत्नी बच्चे सब सोए हैं, तो मौका मिल गया है। हम जब ध्यानी व्यक्ति जब उठता है तो इस 5 बजे से हम लोग उठकर ध्यान करते हैं, देख लो, लेकिन हमारे परिवार से सभी लोग सोए पड़ते रहते हैं। तो जो वो एक कहावत है, जो सोया वो उसको नहीं मिला, जो जो सोया मोया, जागृत है उसको जागो तो मिला। मौज। क्या मिला? परमपिता परमात्मा की ऊर्जा। मेरी आवाज नहीं आ रही? बैठ जाओ अपने बिस्तर में ही, रात के सन्नाटे को सुनो, ये बोलते हुए। हाँ, जी मेरी गुरुजी। बिस्तर पे रात के सन्नाटे को सुनिए कहते। जब भी आपको, जब जागो तभी सवेरा, बस ये ना सोचो भी अभी 12 बजे है, 1 बजे है, 2 बजे है, 3 बजे, कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा, बैठ जाओ तभी, क्योंकि रात जो होती है वो प्रीतम के मिलने का समय होता है।
तो मैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। एक जो हम क्या होता है, आपको थोड़ा सा पंजाबी में बताऊंगा, अब इसको हिंदी कर लेंगे अपन। तो जागने से क्या होता है, रात को अगर हम जागते हैं ना, तो ये शहंशाह मस्ताना बलूचिस्तानी जी हैं हमारे, उनका वचन है। मस्ताना फकीर ने पहले अर्ज किया है कि सारी उम्र खाने पीने में दांत घस गए, हमारे पल्ले कुछ ना पड़ा। देख लो, सारी उम्र हम सुबह से शाम तक खाते पीते, बस ये खा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, डिनर कर लिया, और इसके सिवाय कुछ नहीं, दांत घसा लिए हमने, है ना। रस तो लेती है इंद्रियां और पांच और, देख लो सारे जितने मजे रस जितनी लेते हैं, पांच इंद्रियां लेती हैं और पांच और। हम सुनने के सुनने ही रह गए, हम खाली आए थे खाली ही चले जाते हैं, सुनने के सुनने रह गए। और उस्तद निंदा में हमको क्या मिला, जो भी किसी की प्रेज कर रहे हैं, उस्तद कर रहे हैं, किसी की निंदा चुगली कर रहे हैं, उससे क्या मिला, हम रह गए खाली सुनने। निंदा तो करते हैं चोरों की, करते हैं लोग, और उस्तद भी करते हैं चोरों की, वो भी पांच चोरों की उस्तद है, ठीक है। निंदा भी चोरों की करते हैं लोग, उस्तत भी चोरों की करते हैं लोग। इसका अर्थ क्या है, गुस्सा किया, क्रोध चढ़ा, लोगों ने बोला, लोगों ने निंदा करनी शुरू की कि ये बहुत क्रोधी है, तो वो क्रोध की निंदा हुई। हम तो सत ही सत हैं, हम एक सत हैं। किसी ने हंकार किया, ये काम अच्छा मैंने किया, लोगों ने बोला वाह वाह, बड़ा अच्छा काम करने वाला है, बड़ा शुक्र करने वाला है। तो वो जस किसका हुआ, चोरों का हुआ, या हमारा हुआ, उसी हंकार का हुआ। और जो सोने चांदी कपड़ा लत्ते पहने, ये भी इस तन का हुआ। तो हम हमारे पल्ले कुछ ना पड़ा, कहते हमारे पल्ले कुछ भी ना पड़ा। जो असी सारे सो असी सारे शर्म करें, असी अपना रात को जाग के मालिक का आनंद लेवें, साथ अपने वास्ते साहिब का वजन इकट्ठा करके ले जाए। देख लो, रात को जाग के कहते असी उस, क्योंकि रात जो होती है वो प्रीतम के मिलने का समय होता है, वो उसका वजन इकट्ठा करके ले चले। शांति को झनकारेगी, ये बताया गया है कि आपके अंदर जो शांति है, बाहर जो शांति है, वो बाहर की शांति आपके अंदर को जगाएगी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ गुरुजी, अब क्लियर है। अब clear? कहते दुनिया सोती है, प्रेम अपने सतगुरु की जागते हैं, और उसके रंग ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ हैं। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਮੁਖ रात जागकर गाढ़ी नींद के झोंके लेंदे हैं। देख लो, जो अमृत वेला होता है, अमृत वेला कब स्टार्ट होता है, सुबह 3 बजे से बोला है, 3 बजे से 5 बजे का जो टाइम होता है, जो वो परमात्मा को मिलने की घड़ी होती है, क्योंकि 3:40 से 4:20 को वो बरसता है, इसलिए 3 बजे बैठने का बताया गया है। उस वक्त प्रेमी जागता है, जिसनू दिन समझ के आम लोग जागते हैं, उसनू प्रेमी रात जानते हैं। ऐ जिज्ञासु, तू रात ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ को विसार के रात ਨੂੰ जागन वाले ਦੀ गली ਵਿੱਚ जा, कहते तू उनका अपनी नींद को विसार कर, जो रात को उसके प्रीतम की याद ਵਿੱਚ जागते हैं,
तू उनकी गली में जा, उनका संग कर ले, कहते तू देखेगा कि वो मजनू मागू किस तरह ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। जिस तरह मजनू दीवे दी लाट के उत्ते है ना, दिए के प्रकाश के ऊपर मस्त रहता है, अपनी जान को गवा देता है। इसी प्रकार वो परमात्मा दे याद ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਮੱਕੜ ਦੀਵੇ ਦੀ ਚਾਨਣ पर मस्त होता है, आशिक होता है। तू सारी रात नींद ਨੂੰ त्याग कर ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ लो, पता नहीं परमात्मा कब आपके आगे से गुजर जाए, कब कोई संकेत दे जाए आपको, है ना। तो कहते सारी रात जाग के ਉਹਦੀ नींद ਵਿੱਚ, नींद ਨੂੰ त्याग के ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਰਹਿ, ਕਹਿੰਦੇ उसकी उड़ीक कर। ਐ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੰਨ ਵਰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਦੇਖੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਵੇਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦੀ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਪਵੇ। कहते सदा की अगर तू रात ਨੂੰ ਨਾ सोए तो तेरे को सदा की अमर पदवी का खजाना दिस पवे। तेरी रात उस गुप्त वाहेगुरु के साथ गर्म हो जाए, तेरी आंखें खुल जान तो तू उसके नूर को देख सके। नूर देखना इतना आसान नहीं है। जब रात को जागोगे, आंखें उसकी उड़ीक में रहेंगी। देखो किसी की हम इंतजार करते हैं, इंतजार में कितना आनंद आता है, इतना आनंद उसको मिलने से नहीं आता, ठीक है ना। भजन मंडली अपने आप को करोड़ दफा लानता मारती है, तू हजारा रातां दुनिया दी हिरस ते हवस ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਰਸ ਤੇ ਹਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਯਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਸੋਵੇਂ, अपने उस प्रीतम की खातर तू जाग के तो देख के ना सोवे तो की होया, की होगा। कि तूने नहीं सुना कि रूहानी पातशाह ने जो कुछ पाया रात ਨੂੰ जाग कर पाया है। देख लो, क्या तूने को ये मालूम नहीं है, जितने भी फकीर हुए हैं, जिन्होंने भी कुछ पाया है, उन्होंने रात रात को जाग कर पाया है। उनको जो कुछ मिला है रात को जाग कर मिला है। तू सर्व इच्छा पूर्वक इश्क के शहनशाह ਲਈ ਨਾ ਸੋ। कहते देख लो वो थोड़ियां सारियां इच्छावां पूर्व उस परमात्मा, कभी सोया है बताओ आप। जैसे हमारी आत्मा है कभी सोई है, चैतन्य रहती है ना 24 घंटे। तो इसलिए हम तो वो है ना, एक तरफ तो हम बोलते हैं हम ऊर्जा है, हम आत्मा है, तो फिर सोते किस लिए हम। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਰਵ ਇੱਛਾ ਪੂਰਵਕ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰ ਦੇਗਾ। कहते तू सर्व इच्छा पूर्वक सारियां इच्छावां तेरियां पूर्व कर दूंगा, तू उसके लिए ना सो। तू डरना कि ना सौन करके तेरा दिमाग थक जूगा। कहते ये ना डर कि दिमाग ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਥੱਕ ਜੂ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ परमात्मा ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾਗ ਰਿਹਾ, वो परमात्मा तो तेन जिंदगी देने वाला है, तेरे को जिंदगी देने वाला है। तू उसको वो तेरी जिंदगी का सोमा है, उस नाल लगन करके तेरे मगज ਨੂੰ ताजगी मिलेगी। कहते देख लो तेरा मगज को ऊर्जा, एक अजीब किस्म की शक्ति मिलेगी, ताजगी मिलेगी, तू मगज रूप हो जाएगा। देख लो कहते तू ओदा ही रूप बन जाएगा, उसी का रूप बन जाएगा। इस करके तू ना सो। रात को कस्तूरी बांटी जाती है। कहते रात को कस्तूरी बांटी जाती है, जेड़े सौंदे हैं उन्हां नूं हिस्सा नहीं मिलता, जो नींद के प्यारे हैं उनको कभी हिस्सा नहीं मिलता। जो रात को सोते हैं उनको उस कस्तूरी में से कुछ भी नहीं मिलता। जो नींद दे प्यारे हैं उन्हां नूं कब मिलन दी आस हो सकती है। जिन्हां नूं नींद प्यारी है वो कभी नहीं मिल सकते, वो कद मिल सकते हैं। कहते रूह नूं, आत्मा को प्रीतम का मिलाप होता है, रात को मिलती है आत्मा को प्रीतम का मिलाप होता है, तो दिली मुरादा पूरियां हो जाती हैं। कहते देखो दिल की हर मुराद पूरी हो जाती है। जिसनू रात दे
गुण दा पता लग गया, उसका दिल नूरो नूर हो गया। देख लो, कहते जिसको रात के जागने का के बारे में पता चल गया तो उसका दिल नूरो नूर हो गया, वो उदे रंग विच रंगा जा। इतने फायदे हैं रात को जागने के। जितना कम से कम, जितना आप ज्यादा से ज्यादा रात को जागोगे, उतना ही आपके अंदर उसका रंग लगता जाएगा। देखो, रात को हर एक फकीर ने बोला है, अब भी ये रात को जागने के ऊपर बोलता भी, सारी दुनिया सोई पड़ी होती है, फिर आप उसकी आवाज को सुनो, जो वो कस्तूरी बांट रहा है, जो आपके अंदर आ रही है, उसको सुनते जाओ, उसको लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, फिर देखो एक दिन आप उसका रूप हो जाओगे ऐसे लेते लेते। हाँ, आगे क्या है रश्मिता जी, बोलिए। गुरुजी, ये वाला जो मैसेज है उसमें से पढ़ना है। हाँ हाँ, पढ़ो, आगे आगे पढ़ो ना। हाँ, वही रात का सोने वाला पढ़ रहे थे ना, आप सभी सोए पड़े होते हैं। आगे। जी। जब सारा घर और सारी दुनिया सोई है तो आधी रात चुपचाप अपने बिस्तर में बैठ जाने से ज्यादा शुभ घड़ी ध्यान के लिए खोजनी कठिन है। देख लो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम आधी रात अलार्म भागकर बैठ जाओ, हम कभी नहीं तो। हम क्या करते हैं, अलार्म लगा लेते हैं, फिर बैठते हैं अलार्म लगा के। अलार्म बोलेगा, जैसे हरमिंदर जी ने, अभी तो 2 ही बजे हैं, 3 बजे अलार्म बोलेगा तो फिर उठेंगे, फिर देख लो मन बाजी ले गया। अरे उसने उठाया है आपको बैठने के लिए, आप उठ जाओ, तभी अलार्म की इंतजार मत करो। पहली बात तो जागो कहा है उन्होंने, जागने से मिलता है। फिर भी अगर आराम करना जरूरी समझते हो तो उठ जाओ उस समय, अपने आप उठा देगा वो। सर जब अलार्म नहीं कभी नहीं लगा। हाँ, अपने आप उठाएगा, जब वो उठाता है फिर बैठ जाओ, कहते उन्होंने तो जागने पे जोर दिया है। चलिए। नहीं तो धोखा हो जाएगा। तुमने अगर उसको कोई नियम बना लिए कि अलार्म भरकर और 2 बजे रात उठकर बैठ जाएंगे, फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। सारी गड़बड़ हो जाएगी। देखो क्या होता है, हमने 2 बजे का अलार्म लगा लिया, सपोज करो उठ गए 2 बजे, फिर क्या होगा, फिर हमने अलार्म लगाया, अब चलो 2 घंटे बैठ लिए, चाहे 4 बजे तक बैठ गए सर, फिर कहते हैं चलो थोड़ी देर अब लेट जाते हैं, बस धोखा हो गया ना। कहते फिर सोना नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, जब आप उसके बाद 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक सोना नहीं है अपने। जैसे कहते क्या होता है, जो आपने परमात्मा की जो मेहर बख्शिश जो आपने अंदर ली है, जैसे ओस होती है ना पौधों के अंदर, 12 बजे तक समा जाती है ना। आप मॉर्निंग टाइम देखोगे सुबह सुबह, तो जितने पत्ते होते हैं पौधों के, उसके ऊपर ओस आ जाती है ना। और धीरे 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 जैसे जैसे दोपहर होती जाती है, 12 बजते जाते हैं, वो सारी की सारी उस पौधों के अंदर ही समा जाती है, पत्तों के ऊपर, है ना। तो इसी प्रकार जो रात को आपको मेहर बख्शिश, उसकी बौछार, उसका प्रेम, उसके तरंगे, जो प्रेम की तरंगे आपको मिली हैं, वो भी आपके अंदर उस घर की अंदर ही समा जाएगी। अगर आपने बीच में उसको बंद कर दिया, काट दिया, सो गए, तो वो फिर मेहर वहीं खत्म हो जाती है। जो ओस है बाहर की बाहर ही रह जाती है, आपके शरीर के अंदर वो प्रकट नहीं होती, अंदर अब्जॉर्ब नहीं होती। उसको अंदर ले जाना बहुत जरूरी है। चलिए। ध्यान तुम्हारे खींचे खींचे नहीं आता। ध्यान इतनी नाजुक बात है, तुम बोलते हो तो संकोच से भर जाता है, आता ही नहीं। देख लो, ध्यान बहुत बारीकी का सौदा है, ऐसे नहीं मिल जाएगा ध्यान आपको, ये करने से नहीं होगा, अपने आप घटता है ध्यान। चलिए। बहुत धीरे धीरे फुसलाना पड़ता है। फुसलाने बाद
फुसलाने शब्दों को याद रखना, ध्यान को फुसलाना पड़ता है। ध्यान को फुसलाना पड़ता है। कहते बहुत धीरे धीरे, जैसे आप उसका गाय का दूध निकालते हैं, उसको पहले फुसलाते हैं ना, थोड़ा 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 प्रेम से, है ना, फिर धीरे 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 फिर वो दूध देना चालू करती है। ऐसे ही परमात्मा को पहले फुसलाना पड़ता है हमें उसके प्रेम के अंदर। ऐसे थोड़ा वो आपको ऐसे ही अपनी मेहर बख्श देगा। आप उसके प्रेम के दीवाने होना पड़ेगा आपको, है ना, फिर वो अपना दूध पिलाएगा आपको, ऐसे नहीं। चलिए। फिर 24 घंटों में कभी भी हो सकता है, लेकिन ख्याल यही रखना कि फुसलाना है, आयोजन नहीं करना। फुसलाना जरूरी है उसको, ख्याल जे रखना है, फुसलाना है पहले। बिना फुसलाए बात नहीं, कोई भी नहीं मानता। देखो बच्चे को माँ दूध नहीं पिलाती उतनी देर, जब तक वो रोता नहीं, देख लो। चलिए। नहीं तो लोग हैं जो रोज 5 बजे रात उठ आए और बैठ गए ध्यान करने, देख लो, नहीं तो जड़ की तरह। लोग करते हैं, बस बैठते ही है ना। जो सिस्टम बना रखा है 5 बजे उठकर बैठेंगे, है ना रश्मिता जी, ये देख लो। जो सिस्टम बना रखा है 5 बजे 1 घंटा बैठेंगे, बस उस सिस्टम में बंधे रहते हैं। जो धारणाएं बना रखी हैं, धारणाओं में बंधे रहो बस। कहते कुछ नहीं हो मिलने वाला, कुछ नहीं घटने वाला आपके साथ। चलिए। जी, जड़ की तरह यंत्रवत, म- म- मशीन की तरह देख लो, नहीं, देख ऐसा ध्यान नहीं होता। यंत्रबद्ध हो जाते हैं, एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। वो ऐसे थोड़ा ध्यान होता है। कहते अपने आप को एक मशीन की तरह बना रखा हमने। इतने बजे बटन दबाएंगे, इतने बजे बैठेंगे, इतने बजे खाना खाएंगे, बस एक मशीन सी बना रखा है। ऐसे नहीं कहते काम बनेगा। चलिए। हो गया गुरुजी, खत्म। देख लो, ये है इसलिए, इसके लिए कोई नियम नहीं, है ना, कोई नित्य नियम नहीं। जब जागो तभी सवेरा, बस। चलो अब ध्यान करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे, पूरी तरह लंबा गहरा श्वास लेंगे दोनों नोस्ट्रल से और मुख से छोड़ते जाएंगे। अपने आप को एकदम, शरीर को ढीला छोड़ देंगे और सरेंडर कर देना है अपने आप को। बस कुछ नहीं सोचना है, कोई विचार नहीं।
हम्म।